25. And now next call goes for Riddhima Bajpai. Ladies and gentlemen, now the next call goes for Sahil Kumar. 18. तालियों की आवाज नहीं आ रही है क्योंकि अब हमारे साथ विनर्स आने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी के। प्लीज गिव अप फॉर रघुजीत सिंह, कैटेगरी 13-18, सेकंड रनर अप। प्लीज आप आगे आइए। जोरदार तालियां हो जाए रघुजीत सिंह के लिए। एज कैटेगरी 13 to 18. Age category of 13 to 18, she is Divya Bharti. जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब अल्फाज और ज़बान एक दूसरे का साथ नहीं देते। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति अपनी भी है। अभी दिलबाग सिंह जी जिक्र कर रहे थे, शनिवार की रात मुझे लगता है कि हम सब के लिए बहुत भारी थी जब एसपीओ इशफाक और उनके छोटे भाई उमरजान पर कायराना आतंकी हमला हुआ और हम सबको सूचना मिली थी। मन व्यथित था। बाद में मुझे बताया गया कि इशफाक शहीद हो गए। मैं ईश्वर से उनकी उम्र मांग रहा था, लेकिन सुबह से पहले उनके जाने की दुख भरी खबर मिली। दोनों भाई कल रविवार को जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स हुए उसकी तैयारी कर रहे थे और उनका रविवार को पेपर था। आतंकवादियों ने एक परिवार का भविष्य छीन लिया और एक परिवार ने अपने हृदय के टुकड़ों को खो दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक बहादुर सिपाही को खोया और माँ भारती ने अपने 2 लाल खो दिए। स्वाभाविक रूप से मैं भी व्यथित हूँ, अनेक लोग व्यथित हैं, लेकिन हम निराश नहीं हैं। अभी दिलबाग सिंह जी बता रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बहादुरी से उस 19 वर्ष के विद्यार्थी और उस एसपीओ ने आतंकवाद का मुकाबला किया है, हम सबको गर्व है उसके ऊपर। और केवल हमको नहीं, पूरे देश को गर्व है। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि उनके आंसुओं का हिसाब करना ये हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक एक रक्त की बूंद जो जमीन पर गिरी है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर को आज पुलिस को खास तौर से और हमारे सुरक्षा बलों को इस सौगंध लेनी ही चाहिए कि इसका बदला जितना जल्दी हो हिसाब पूरा कर लिया जाना चाहिए। उस परिवार का पालन पोषण, जैसा हमारे डीजीपी साहब ने कहा, ये प्रशासन की
जिम्मेदारी है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक भरोसा उन लोगों को जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक भरोसा उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे को बराबर ऊंचा रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रशासन किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। और मैं आज इस सभागार में उनके माता पिता को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और उनके भाई, मैं नाम मेरे पास चिट्ठी है, एक भाई जो अभी एसपीओ है, उसे जम्मू कश्मीर पुलिस में सिपाही की नौकरी का ऐलान करता हूं और ये आदेश 2 दिन में जारी कर दिया। मुझे लगता है कि इस पवित्र और मुकद्दस मिट्टी से आतंकवाद को समूल नष्ट किए बिना हमारे सभी साथी न थकेंगे न काम में कोताही करेंगे। इस कार्यक्रम में कुछ आगे कहूं उसके पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इशफाक और उमर की स्मृति में हम सबको खड़े होकर 2 मिनट का मौन और उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जम्मू कश्मीर के बहादुर जवानों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और आर्मी के बहादुर जवानों और उन सभी शहीदों को सत सत नमन करता हूं और उनके परिजनों को भी प्रणाम करता हूं। पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारे सीएपीएफ के जवान हों, सेना के बहादुर जवान हों, जिस तरह से पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हमारी सामूहिक शक्ति को दर्शाता है, केवल जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे देश की सामूहिक शक्ति को। जम्मू कश्मीर के और भारत माता के इन वीर सपूतों की वजह से आज हम चैन की नींद सो सकते हैं। इन पराक्रमी वीरों के धैर्य और शौर्य की वजह से मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई रफ्तार और विकसित राज्यों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सक्षम बन सका है। मैं कहूं कि जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस काम में लगे, लेकिन जब तक हमारे पुलिस के बहादुर जवान अपना ये बलिदान न देते, मैं समझता हूं जमीन पर कोई काम हो नहीं सकता था। उनकी शहादत और आतंक को समूल नष्ट करने के लिए मुझे लगता है कि उनकी शहादत हमें अनवरत प्रेरणा देती रहेगी और तरक्की के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर अपने शहीद सूरवीरों के प्रति सिर्फ श्रद्धांजलि और संवेदना नहीं व्यक्त करना चाहता। अपने पीछे जिन परिवारों को छोड़कर गए हैं, वह सभी लोग सुविधा और संपन्न के साथ जीवन यापन कर सकें, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और इस प्रतिबद्धता को मैं जोर से दोहराना चाहता हूं। देश के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया है, उनके परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी का निर्वहन करना हमारा प्राथमिक दायित्व है और इसके जो भी उपाय करने होंगे वो निश्चित रूप से किए जाएंगे। और उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन काम कर रहा है, इसका मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। हमारे वीर शहीदों के सम्मान में इस बेहतरीन संगीत संध्या का आयोजन करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। किसी भी संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के जीवन के 50 साल, 75 साल, 100 साल, 150 साल, ये बड़े महत्वपूर्ण अवसर होते हैं। मुझे लगता है कि अवसर है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपने 150वें वर्षगांठ पर
एक बार मूल्यांकन करें। इंट्रोस्पेक्ट करने की हमें जरूरत है। हमारे साथियों का बलिदान हुआ है। जम्मू कश्मीर और देश की अपेक्षा आपसे बढ़ गई है, और इसलिए बढ़ गई है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस बहादुरी से आपने काम किया है, पूरा देश आप पर गर्व करता है। हमें कारगर रणनीति बनानी होगी, और मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि वो जमाना लद गया कि हम शांति खरीदते थे। जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करनी ही होगी, और ये काम हम मिल करके करेंगे। इस नीति पर हम चलना चाहते हैं, और इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अपने रणनीति में जो भी बदलाव करना है, उसे बदलाव की जरूरत है, और अस्थायी शांति जम्मू कश्मीर में हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे छूना है आसमान धीरे धीरे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जिसके जरिए प्रतिभावान सिंगर्स अपनी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सीजन से निकले स्वरों को उनका आसमान अवश्य मिलेगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, इसके पहले 2 लाइन मैं भी कहना चाहूँगा कि वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। वो हवाओं की तरफ खाना बज़ां फिरता है, एक झोंका है जो आएगा गुजर जाएगा। मित्रों, अगस्त 2019 के बाद हवा का जो झोंका आया, वो महज झोंका नहीं है, वो बदलाव की एक तेज बयार है। और जिस तरह बदलाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पुलिस, अर्धसैनिक बल तथा आर्मी के जवानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले 2.5-3 वर्षों में उसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हमारे युवाओं को एक रणनीति के तहत गुमराह करने की, भटकाने की कोशिश हो रही है। एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए काम कर रहा है। ये हमारे लिए चुनौती है, उस पूरे इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करना, उसे जड़ से समाप्त करना। आंकड़ों को आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि स्थिति में बड़ा बदलाव आ गया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आंकड़ों का खेल नहीं। जम्मू कश्मीर का नागरिक जब महसूस करे कि यहाँ शांति स्थापित हो गई, मैं समझता हूं ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और इस लक्ष्य को लेकर के हमें काम करने की जरूरत है। अब इस एक समय था, कई प्रकार की घटनाएं होती थीं जो अब इतिहास के पन्ने हो गए हैं। हमारे बहादुर जवानों ने आतंकवादियों और उनके मददगारों को समूल नष्ट करने के संकल्प के लिए जो कुर्बानी दी है, मानवता के दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जिस तरह से जवाब दिया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, मैं समझता हूं शब्द कम पड़ेंगे। मित्रों, आतंकवाद के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए लगातार ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाए। पिछले हफ्ते कश्मीर पुलिस ने एक निर्णय किया कि आतंकवादियों को जो पनाह देगा, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसको भ्रामक रूप से प्रचारित करने का काम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन नीर-छीर विवेक का परिचय देता है। हमको पता है कि किसी घर में आतंकवादी जबरदस्ती घुस सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर जानबूझ करके कोई आतंकवादी को पनाह देगा तो बख्शा नहीं जाएगा किसी सूरत पर। एक ही सिद्धांत है हमारा कि गुनाहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। मैं समझता हूं इसी नीति के अंतर्गत हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की उत्तम और प्रोफेशनल फोर्स है। हमें मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस को ये मालूम है कि सामान्य आदमी को दिक्कत न हो, लेकिन जो लोग जानबूझ करके ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको बख्शने की कोई गुंजाइश अब नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर की आवाम को ये भरोसा देना कि इन दुर्दांत आतताइयों को पाताल में भी होंगे तो खोज कर निकालना पड़ेगा। कानून के दायरे में उन्हें सजा तो दिलाई ही जाएगी। देश के संविधान ने जो कुछ भी ताकत दी है, उसका पूरा उपयोग इनके खिलाफ किया जाएगा। आज इस मंच से मैं उन मुट्ठी भर लोगों से भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का राग बहुत हो गया। People must realize that Pakistan is a failed state. Pakistan is a terror state.
and it has always been known as the biggest breeder of terrorists in the world. आज पाकिस्तान के लोगों को, आम लोगों को, 2 वक्त की रोटी नहीं मिले, तरस रहे हैं उसके लिए। अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर का बजट अभी देश की संसद ने पारित किया है। मैं तुलना कर रहा था, एक अखबार में खबर भी छपी थी, आप में से भी अनेक लोगों ने देखा होगा। वहाँ की हालात को देख करके कोई भी संवेदनशील व्यक्ति निश्चित रूप से पीड़ा महसूस कर रहा होगा। वहाँ का जो बजट है पर कैपिटा, उससे 3 गुने से ज्यादा पर कैपिटा बजट जम्मू कश्मीर का है। फिर वे लोग जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो इस तरह की बात पूरे समाज में जानबूझ करके फैलाने की कोशिश करते हैं, इस तथ्य को समझने की जरूरत है। मित्रों, समय आ गया जहां जम्मू कश्मीर का युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नई तकनीक, स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हर क्षेत्र में, और आज आपने देखा छूना है आसमान के कार्यक्रम में अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। जम्मू शहर शिक्षण संस्थानों के लिए पूरे देश में आज जाना जाता है। देश का अकेला शहर है जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, जहां एम्स भी है, जहां IIT भी है, जहां IIM भी है। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, जिस शहर का नाम लीजिए, कोई देश में दूसरा शहर नहीं है जहां ये चारों संस्थान एक साथ बने हों। ये सौभाग्य जम्मू शहर को मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है। और इसलिए एक टेरर स्टेट की ढपली पीटने वाले लोग जो छल कपट से यहाँ के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमें भी उनकी भाषा में जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगस्त 2019 के ऐतिहासिक परिवर्तनकारी बदलावों के पश्चात सामाजिक आर्थिक विकास का एक नया मॉडल जम्मू कश्मीर में उभर रहा है। एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान की अवधारणा को लागू करने में और निष्पक्षतापूर्वक समतापूर्ण व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। समाज के कमजोर और वंचित वर्ग जो दशकों से भेदभाव से पीड़ित, उन्हें सम्मान और अधिकार मिले, इसकी भी शिद्दत से कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले मैंने जम्मू कश्मीर के बजट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें मैंने एक बात कही थी कि अब सिवाय मेरिट के सरकारी नौकरी प्राप्त करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। यहाँ के स्थानीय युवा इस बात से भली बात परिचित है कि पहले सरकारी नौकरियाँ किस तरह मिलती थी। इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। 11,000 से ज़्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। अनेक परीक्षाओं के परिणाम निकल गए हैं, CID वेरिफिकेशन चल रहा है। आने वाले जून महीने तक मैं उम्मीद करता हूं कि 7,000 और लोगों को नियुक्ति पत्र देने में हम सफल होंगे। पहली बार वंचित और गरीब तबके के युवा बच्चे बच्चियों के सपनों को हकीकत में बदलने का काम हुआ है। विभिन्न स्तरों पर 20,000 से ज़्यादा पदों की पहचान करके उनकी भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जा रही है। 1 साल के भीतर 1,37,000 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे विकास का लाभ सभी क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों को समावेशी ढंग से मिल सके। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांव असंतुलित विकास से पीड़ित हैं और इस साल के बजट में 600 करोड़ रुपए का विशेष प्राविधान इसके लिए किया गया है। और इन गांवों में सभी सुविधाओं को पहुंचाने के साथ साथ वहां के नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये हमारे प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य है। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले हम सब श्रीनगर में थे। गल्फ कंट्रीज के 34 बड़े CEOs, अनेक औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि वहाँ आए थे। दुबई एक्सपो में हम सबको जाने का अवसर मिला था। वहाँ निवेश की संभावना तलाश रहे थे और मैं आज कहना चाहता हूँ कि रेड टेप की बजाय रेड कारपेट बिछाने का काम जम्मू कश्मीर ने, प्रशासन ने निवेश के लिए किया है। और आज मैं इस सभागार में बताना चाहता हूँ कि 28,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और ऐसे औद्योगिक घरानों को जमीन आवंटित कर दी गई।
आप सबको मालूम है, आप संभवतः 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू में उपस्थित होने वाले हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस तारीख तक न्यूनतम 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम करेंगे। ऐसे अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं और हम आश्वस्त हैं कि आने वाले 6 महीनों में ये निवेश 70,000 करोड़ की सीमा को पार करेगा। अगर आज़ादी से लेकर के 6 महीने पहले तक आप देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर में निजी निवेश 14,835 करोड़ आया था। इस औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या होगा, मैं समझता हूं कि यहाँ के नौजवानों को समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से जहाँ आर्थिक संपन्नता आएगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा। ये 2 मिनट नूडल की तरह सोचने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। कुछ लोग अखबारों में बयान देकर के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखिए। इसके प्रतिफल 8 महीने, 10 महीने और 1.5 साल में दिखाई पड़ने वाले। जिन लोगों ने केवल भावनाओं की राजनीति की, जिन लोगों ने यहाँ के लोगों को केवल गुमराह करने का काम किया, जिन लोगों ने यहाँ के युवाओं के भविष्य को, पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया, वो फिर से आ गए हैं, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि औद्योगिक निवेश हो या रियल एस्टेट समिट हो, आने वाले वर्ष 1.5 वर्ष के अंदर जो परिणाम दिखेगा, जम्मू कश्मीर देश के विकसित राज्यों से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह खड़ा होगा। ये मैं बात आज आपसे कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवाओं के चरित्र निर्माण में भी पूरे वर्ष अभियान चलाती है। सभी के मिले जुले प्रयासों का नतीजा है कि अब जम्मू कश्मीर के टैलेंटेड युवा अपनी ऊर्जा को क्रिएटिव तथा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगा रहे हैं। विश्वास तथा विकास के साथ पूरे देश को जम्मू कश्मीर एक नया संदेश दे रहा है। हमारे नौजवान ही नए जम्मू कश्मीर के निर्माता हैं और आज उनके सक्षम होने से भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। इसलिए मेरा सभी विभागों और प्रशासन के सभी अंगों से आग्रह है कि विकसित समाज के निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, युवतियों को उपलब्ध अवसर कराएं हम। ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वो एक बड़ी चुनौती है ड्रग अब्यूज़ की। एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें जल्द से जल्द काबू पाना ही होगा। हमारा युवा वर्ग एक ऐसी व्यवस्था का शिकार न हो जाए जिसमें मानवता का कोई सम्मान ही नहीं। युवा आबादी को एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके ड्रग के इस भयंकर जंजाल में फंसाया जा रहा है। आए दिन अखबारों में इस तरह की खबरें हम पढ़ रहे हैं। अनेक असामाजिक तत्व भी जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सक्रिय हैं। मुझे मालूम है जम्मू कश्मीर पुलिस यूनियन टेरिटरी में 10 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चला रही है। इसके साथ ही हमें आतंकवाद के इस भयानक रूप को भी, एक नए प्रकार का ये आतंकवाद पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का एक नया षड्यंत्र है, हमें एकजुट होकर के इसे भी समाप्त करना होगा। मैं सभी युवा भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस नशे की आदत से लोग बाहर निकलें। ये केवल पुलिस और प्रशासन का काम नहीं, समाज के जिम्मेदार नागरिक के नाते अपने अगल बगल पड़ोस, अपने साथी को निश्चित रूप से उस लत से बाहर निकालने में हम भी अपनी भूमिका का निर्वाह करें। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के इस काम को करेंगे तो छूना है आसमान प्लेटफॉर्म। अनेक ऐसी प्रतिभाएं आएंगी जो देश नहीं दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगी। चाहे वो मिशन यूथ हो, हमारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हों, अनेक कार्यक्रम के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि युवा वर्ग का भविष्य संवारा जाए। और हम मुकम्मल तौर पर भरोसे के साथ हम जानते हैं कि जब तक यहाँ के युवाओं का भविष्य नहीं संवरता, देश का भविष्य नहीं संवर सकता है। जिस त्याग और बलिदान से जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया है और जागरूक रह करके आंतरिक सुरक्षा को कायम करने में जिस तरह से काम किया है, इस निश्चित रूप से वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमें इस संकल्प को हमेशा याद रखना होगा कि देश की एकता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा
जो भी जम्मू कश्मीर के विकास में अड़चन पैदा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं छूना है आसमान टैलेंट हंट के सभी विजेताओं को, प्रतिभागियों को एक बार पुनः बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अंत में 4 पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। सारा ज्वार भाटा मेरे दिल में है मगर इल्जाम ये भी चांद के सर जाना चाहिए, इल्जाम ये भी चांद के सर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।